हेलो बच्चों, मैथ इनसाइट क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्री के फादर कौन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा था, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के बारे में पढ़ा था और उसका हम लोगों ने ट्रिक भी पढ़ा था फार्मूला का। चलिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं और आज आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे किस फार्मूला पर कैसा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम एक बार और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसका क्या हमने फार्मूला पढ़ा था P/H और कॉस का पढ़ा था B/H, टैन का पढ़ा था P/B, कोसेक का H/P, सेक का पढ़ा था हमने H/B, कॉट का पढ़ा था B/P। हमने फिर से आपको एक बार फार्मूला रिपीट कर दिया और इसका हमने ट्रिक क्या बताया था, हमने आपको इसका ट्रिक बताया था, पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर बोल। तो ये देखिए फर्स्ट जो P/H है ये साइन थीटा का फार्मूला हो गया, B/H जो है ये कॉस का है देखिए, और ये B/B जो है टैन का है। और फिर इसका जब हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H/P जो है कोसेक का, फिर ये H/B जो होगा ये हो जाएगा सेक का, फिर ये हो जाएगा आपका ये B/P कॉट का। तो ये जो है ट्रिक है, अगर ये आपको ट्रिक याद है तो ये सारे फार्मूला आपको याद रहेंगे और ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया तो समझ जाइए कि आपने आधे त्रिकोणमिति सीख गया। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 1, if in triangle ABC, ये कोई ट्रायंगल है ABC और इसमें आपको क्या दिया है, कोण B, एंगल B जो है 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है और इसमें आपके AB 24 है और ये BC जो है 7 है। AB जो है आपका 24 सेंटीमीटर है और BC जो है इसका वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A tan A cosec A tan C cot C, इन सब का वैल्यू निकालना है आपको। तो चलिए हम लोग इसको बिल्कुल इसको बेसिक तरीके से चलेंगे, जैसे से क्वेश्चन करता है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहला काम तो करना होगा, ट्रायंगल ABC बनाना होगा और उसमें क्या होना चाहिए, एंगल B जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पर आपको ये बना दिया, ट्रायंगल ABC जिसमें ये आपका एंगल B जो है 90 डिग्री हो गया और ये आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, AB का वैल्यू दिया है 24। तो देखिए आपका यहाँ पर AB क्या आ गया 24 और क्या दिया है आपका BC दिया हुआ है 7, यानी ये दिया है आपको 7। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि ट्रायंगल ABC में
दो साइड आपको मालूम है और ये थर्ड साइड आपको मालूम करना होगा। यानी आपको इसमें तीनों साइड यानी ऑल साइड का आपका वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो आपको पहले क्या करना होगा, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के वर्ग स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। तो चलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम का इक्वल होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए इसमें आपका ये किसका वैल्यू आपको मालूम है, AB का वैल्यू 24 है, तो AB की जगह आप यहाँ पर 24 पुट कर दीजिए। BC का वैल्यू 7 दिया है तो BC का वैल्यू 7 पुट कर दीजिए और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा और 7 है तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 49। जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। यहाँ AC इक्वल टू ये स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये 25 हो जाएगा। ये सब बेसिक नॉलेज जो है आपको मालूम होगा, स्क्वायर रूट करना, स्क्वायर करना, ये सब 7-8 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए AC का वैल्यू आ गया आपका 25। हमें इसे राइट एंगल ट्रायंगल में सभी साइड का वैल्यू मालूम हो चुका है। अब हमें निकालना है साइन A का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल क्या है, A है, तो जो भी आपको वैल्यू निकालना होगा एंगल A के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो पहले आपको एंगल A के अकॉर्डिंग P, B और H का वैल्यू मालूम करेंगे, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से। तो चलिए यहाँ पर आपके एंगल A के लिए, चलिए यहाँ पर एंगल A के लिए बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, P का वैल्यू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका। मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के मतलब अपोजिट साइड जो होता है H का वैल्यू होता है हाइपोटेनस होता है। बताइए ये जो परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये थर्ड साइड क्या बचेगा, बेस हो जाएगा। पहले आप दो चुन लीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और थर्ड साइड जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। चाहे आप ऐसे चल सकते हैं, एंगल का एडजेसेंट साइड यानी एंगल A का एडजेसेंट साइड क्या है, AB आपका बेस हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर एंगल A के लिए परपेंडिकुलर जो है आपका यहाँ पर क्या है, BC है, और BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये B यानी इसका बेस क्या है, तो ये देखिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC है और ये हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा राइट एंगल के ही अपोजिट होगा। तो इसमें आपका ये मतलब हाइपोटेनस जो है AC है। तो इसके अलावे देखिए इसमें मतलब थर्ड साइड कौन बच रहा, AB, यानी आपका बेस जो है आपका क्या है, AB है। AB का वैल्यू 24 है और AC का वैल्यू आपका 25 है।
तो चलिए आपने एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस मालूम कर लिया। तो अब आप चलिए साइन ए, तो साइन ए का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखिए P बाई एच। सीरियल नंबर आप याद रखिएगा, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक और सेक के बाद कॉट। ये मतलब स्टार्टिंग पीरियड का 3 फॉर्मूला जो है ये ऊपर से नीचे आएगा, और जब ये मतलब लास्ट के जो 3 मतलब ये फॉर्मूला है ये मतलब नीचे से ऊपर रहेगा। तो चलिए साइन बराबर क्या है, P बाई एच। तो चलिए एंगल ए के लिए देखिए P क्या है, BC है, और H क्या है आपका AC है। तो देखिए BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू 25 है। तो ये साइन A का वैल्यू क्या आ गया आपका 7/25 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप देखिए ये सभी जो वैल्यू निकालने हैं आपको एंगल A के अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो यहाँ पर ये cos A बराबर क्या होता है, cos A इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला B बाई एच। तो यहाँ पर ये हो गया आपकी B बाई एच, और एंगल A के अकॉर्डिंग देखिए आपका B क्या है, AB है, और H क्या है, AC है। तो ये हो गया आपका AB अपॉन AC। AB का वैल्यू जो है 24 है और AC का वैल्यू जो है 25 है, यानी ये आपके cos A का वैल्यू आ गया मतलब 24/25। तो ये आ गया आपका मतलब sin A का वैल्यू, cos A का वैल्यू। अब ये हम लोग को मालूम करना है tan और cos A और tan C और cot C का वैल्यू निकालना है। चलिए बच्चों, ये मैंने आपको इसमें साइन और cos A का वैल्यू निकाल दिया। अभी हम लोग को कोसेक, tan और ये cot का वैल्यू निकालना है, और ये जो निकालना है एंगल C के अकॉर्डिंग निकालना है। ये आपको मतलब नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में हट जाते हैं 1 मिनट के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें अभी इसमें किसका वैल्यू निकालना है, ये साइन cos निकल गया, tan A का वैल्यू निकालना है। तो tan A इक्वल टू क्या हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए ये साइन का है, ये cos का है, cos के बाद क्या आता है, tan आता है। तो tan का ये फॉर्मूला देखिए क्या है, P बाई B, यानी ये क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो देखिए आपका एंगल A के अनुसार P और B क्या है, P है BC है। तो यहाँ पर हो गया आपका BC, और B क्या है, B जो है आपका AB है। BC का वैल्यू 7 है और AB का वैल्यू 24 है। तो ये क्या आ गया आपका 7/24 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका tan A का वैल्यू। अब चलते हैं, हमें किसका वैल्यू निकालना है, cosec A का। तो cosec A इक्वल टू, cosec A का फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, sin cos tan, tan के बाद cosec, तो cosec में क्या आएगा नीचे से ऊपर, यानी h बाई p। तो h बाई p, एंगल A के अकॉर्डिंग h क्या है, AC है, और p क्या है, BC है। तो AC अपॉन BC, AC का वैल्यू जो है आपका 25 है और P का वैल्यू जो है आपका 7 है। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए आपने तो ये साइन, cos, tan, cosec A का वैल्यू निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है, tan C और cos C। तो tan C और cos C दिया है, यहाँ पर देखिए क्या एंगल C है,
तो आपको एंगल सी के अकॉर्डिंग पी बी और एच निकालना होगा पहले। तो चलिए यहाँ पर ये पहले चलते हैं, एंगल सी के लिए पी निकालते हैं। तो देखिए आपका एंगल सी ये है, ये एक्यूट एंगल है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि बी जब ये आपका राइट एंगल है तो ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि ए और सी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। जब भी यहाँ पर दिया रहेगा आपके साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये हमेशा मतलब एक्यूट एंगल ही होगा। तो यहाँ पर ये राइट एंगल है तो ये एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है 90 डिग्री होगा, और दोनों का जब सम 90 डिग्री होगा तो क्लियर है कि 90 डिग्री से छोटा होगा। तो चलिए यहाँ पर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी, और यहाँ पर ये देखिए एच इसका क्या होगा, एच तो हमेशा ये मतलब ऐसी ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनस जो है हमेशा राइट एंगल के ही ऑपोजिट होगा, यानी इसके सामने वाला ही साइड होगा। तब बताइए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस आपका क्या बचा, बी सी, यानी आपका बी का वैल्यू बी सी है। तो चलिए ए बी 24 है, ये ए सी जो है 25 है, और बी सी जो है 7 है। तो चलिए tan c का वैल्यू निकालना है, तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर देखिए आपका p का ये जो वैल्यू है ए बी है, और b का क्या है, बी सी है, यानी ए बी अपॉन बी सी। ए बी का वैल्यू 24 है और बी सी का वैल्यू 7 है, तो tan c का वैल्यू आ गया 24 अपॉन 7। cot c, cot c का निकालना है, तो cot बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b बाई p। ये देखिए tan का रिवर्स है, यानी इसी का उल्टा है, तो b का वैल्यू आपका इसमें bc है, और p का वैल्यू क्या है, ab है। BC का वैल्यू जो है आपका 7 है, और यहाँ पर AB का वैल्यू जो है 24 है। तो ये देखिए आपके इसमें सभी का वैल्यू हमने निकाल दिया, साइन A cos A tan A cos A के tan C cos C का वैल्यू निकाल दिया। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नोट डाउन करना है ये पूरा, तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक और क्वेश्चन मतलब इसी के अकॉर्डिंग मतलब आपको समझाते हैं कि पूरे अच्छे तरह से आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करा देंगे, और उसके बाद आपको टॉप लेवल के भी क्वेश्चन करा देंगे, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करा देंगे, कि कैसा भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट डाउन कर लिए होंगे। ऐसे देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल 2, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, PQR, जिसमें आपका राइट एंगल है Q, और इसमें आपको ये दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 41 दिया है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जिसमें एंगल Q जो है 90 डिग्री है,
और ये मतलब पी का वैल्यू 9 है और पी आर का वैल्यू 41 है। तो आपको इसमें किसका वैल्यू निकालना है? आपको इसमें वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot p। आपको 1 नंबर क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot p का। सेकंड नंबर में आपको निकालना है sin p cot r अपॉन cos p tan r। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहला तो काम हमको करना होगा कि इसमें देखिए ट्रायंगल जो दिया है उसमें आपको दो ही साइड का वैल्यू आपको मालूम है, पी आर और पी क्यू। तो सबसे पहला तो काम है आपको क्यू आर का वैल्यू निकालना। तो चलिए क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे किस फॉर्मूले से? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। तो चलिए क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? ये पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखिए आपका ये h है, ये p और b है। यानी पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर जो है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के मतलब इक्वल होता है। तो चलिए ये क्या हो गया? मतलब एक साइड मतलब क्या हो गया? राइट एंगल का अपोजिट साइड लेना है। राइट एंगल का अपोजिट साइड पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सिंपल सा याद रखिए कि मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ये आपको मतलब ये एच पी बी। तो चलिए पी आर का वैल्यू दिया है आपका 41, की हो गया आपका 41 का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर ये जो है इसका वैल्यू नहीं दिया है तो क्यू आर ही रह जाएगा। इसका स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका मतलब 1681 यानी 1681। और इसका स्क्वायर जब करेंगे 9 का तो आपको बताइए ये क्या होगा? 81 होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये स्क्वायर जो करने का ये तरीका है मतलब ये आपको हम बता दे रहे हैं इसका ट्रिक, मतलब कैसे स्क्वायर करेंगे। ये देखिए हमें 41 का स्क्वायर करना है तो आप हमेशा ये दोनों का देखिए 2 डिजिट है, ये दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखिए 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। और हमेशा यहाँ 2 डिजिट लेना है क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, इसीलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, लेकिन 2 डिजिट नहीं तो मैंने 0 बैठा दिया। अब उसके बाद क्या करना है? ये दोनों जो डिजिट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 4 और उसको क्या कीजिएगा फिर डबल कर दीजिएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 और मल्टीप्लाई 2 यानी कितना हो जाएगा 8। और इधर से हमेशा एक डिजिट छोड़ कर लिखिएगा। तो चलिए 8 आया तो मैंने 8 कर दिया और सबको प्लस कर दीजिएगा 1 8 और ये गया, ये क्या आ गया 1681। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है 65 का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 30 या फिर उसका डबल करना है सबको, डबल कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था इधर से एक डिजिट छोड़कर आपको लिखना है। तो 60 देखिए क्या हो जाएगा 60 और स्क्वायर कीजिए 5 और ये क्या आ जाएगा 2 और ये हो गया 4, यानी ये आ गया आपका 4225। ये स्क्वायर करने का तरीका है, मतलब सिंपल सा तरीका है
किसी का भी स्क्वायर आप कर सकते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए कि 36 है, तो 36 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आ गया, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 36 है। फिर उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 से 6 में कीजिएगा तो 18, और उसका फिर क्या कर देना है, आपको डबल कर देना है, तो डबल कीजिएगा 18 का, तो ये कितना आ जाएगा 36, और एक डिजिट छोड़कर हमेशा लिखिएगा, तो 36 इसमें ऐड कीजिए 6 और ये गया 9 और 9 3 12, देखिए ये आ गया आपका 1296 है। तो ये है आपको स्क्वायर करने, वैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया है। चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। और तरीके हैं, मतलब 100 तक का स्क्वायर मतलब हम कैसे करेंगे, साथ साथ आपको ट्रिक भी बताएंगे, और साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को किस तरीके से मतलब कम से कम समय में हम उसको सोल्व कर सकते हैं, टाइम का अपना बचत कर सकते हैं। तो चलिए ये आपका बताइए, राइट से लेफ्ट आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 81 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया आपका मतलब 1600 आ गया इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये बताइए इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40, यानी क्यू आर का वैल्यू जो है आपका आ गया 40। अब चलिए हम क्या करेंगे, ये आप लोग मैं समझता हूं कि इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, या मैंने इसे बदलाव को स्क्वायर करने का ट्रिक बता दिया ताकि आप इसको जल्द से कर सकें। अब देखिए हमें ये तीनों साइड मालूम हो चुका है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं tan p है और cot p है, इसका मतलब क्या हुआ, tan और cot का जो वैल्यू निकालना है वो किसके अकॉर्डिंग निकालना है, वो आपको एंगल p के अकॉर्डिंग निकालना है। किसके अकॉर्डिंग निकालना है, एंगल p के अकॉर्डिंग निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए बच्चों, तो ये आपको मतलब tan p cot p का वैल्यू पहले निकालना होगा, तब आप इसको माइनस करेंगे, और ये tan और cot का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकालना है, p के अकॉर्डिंग निकालना है। तो चलिए आप एंगल p के अकॉर्डिंग, चलिए यहाँ पर tan p का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए मैं पहला जो क्वेश्चन आपको समझाया था तो मैंने उसने पूरे क्लियर समझाया आपको समझाने के लिए। अब हम लोग देखिए डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। tan का फॉर्मूला होता है p/b, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, और p/b जो लिखना है वो किसके अकॉर्डिंग निकालना है, एंगल p के अकॉर्डिंग निकालना है। तो देखिए आपका एंगल p ये है, इसके अकॉर्डिंग बताइए आपका p का वैल्यू क्या है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगा वो p का वैल्यू होगा, यानी परपेंडिकुलर, और राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो है ये पी आर जो है ये क्या है, हाइपोटेनस है। और इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावे जो थर्ड साइड बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो चलिए आपको क्या लिखना है, P। तो देखिए एंगल P के अकॉर्डिंग मतलब आपका परपेंडिकुलर क्या है, QR है, और बेस क्या है आपका, ये PQ है, क्योंकि ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस, तो बेस यही बचेगा। QR का वैल्यू देखिए ये आपका दिया है 40 और PQ का वैल्यू दिया है 9, ये कितना हो गया 40/9, tan p का वैल्यू आ गया। अब cot p का वैल्यू निकालिए, तो cot p का वैल्यू देखिए, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, b/p। तो ये भी आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, एंगल p के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए ये आपका tan का बिल्कुल क्या है, रिवर्स है, उल्टा है,
देखिए इसमें क्या है P बाई बी, तो इसमें क्या है आपका B बाई पी। तो चलिए आपका इसमें B का वैल्यू देखिए क्या आया है, PQ आया है, और P का वैल्यू क्या आया है, QR है। यानी ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, यानी 9/40। यानी जस्ट इसका क्या है, उल्टा है, रिवर्स है, उल्टा मैंने कर दिया। देखिए tan P और cot P का वैल्यू निकल चुका है, tan P और cot P का वैल्यू निकल चुका है। अब आप क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन में आपको माइनस करना है, तो चलिए आप माइनस कर दीजिए, tan P माइनस cot P। tan P का वैल्यू आया है 40/9 और cot P का वैल्यू आया है 9/40। चलिए इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 और ये 40 का 360। अब आप क्या करते हैं, इससे आप इसमें डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर जो आपका क्वोशिएंट आता है उसको आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इससे डिवाइड करेंगे 40 और 40 से 40 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 1600। और इससे जब डिवाइड करेंगे तो 9 और 9 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81। जब आप इसका माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1519/360। तो ये आ गया आपका tan P माइनस cot P का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अब हम आते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको किसका वैल्यू निकालना है, sin P निकालना है, cot R निकालना है, यानी इन पहले सभी का वैल्यू आपको निकालना होगा, तब आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड नंबर में क्या है, sin P प्लस cot R cos P प्लस tan R। तो चलिए आप पहले क्या करेंगे, सभी का वैल्यू निकालिए। sin P है, sin का वैल्यू निकालना होगा किसके अकॉर्डिंग, एंगल P के अकॉर्डिंग। तो चलिए sin बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P बाई H होता है। cot बराबर क्या होता है, B बाई P होता है। cos बराबर क्या होता है, B बाई H होता है। tan बराबर क्या होता है, P बाई B होता है। तो चलिए ये P बाई H जो लिखना है किसके अकॉर्डिंग लिखना है, आपको P एंगल के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप यहाँ एंगल P के अकॉर्डिंग आपका P क्या है, QR है, और H क्या है, TR है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, QR अपॉन PR प्लस, यहाँ पर देखिए ये किसके अकॉर्डिंग लिखना है, एंगल R के अकॉर्डिंग लिखना है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल R के अकॉर्डिंग। यानी जो यहाँ पर एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो एंगल R के अकॉर्डिंग आप देखेंगे B बाई P। तो चलिए एंगल R ये है आपका, देखिए ये एंगल R के अकॉर्डिंग ये तो हो गया आपका P, और ये क्या हो गया आपका H, और ये क्या बच जाएगा आपका B। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए B है, तो B क्या है आपका QR है, अपॉन P है तो P क्या है आपका PQ है, अपॉन, अब देखिए यहाँ पर भी ये जो है tan R है, ठीक किसके अकॉर्डिंग है, एंगल R के अकॉर्डिंग है। एंगल R के अकॉर्डिंग ये है, तो देखिए एंगल R के अकॉर्डिंग P का वैल्यू क्या है, PQ है, और ये B है तो B क्या है, QR है। अब ये देखिए B बाई H जो है किसके अकॉर्डिंग लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर cos P का है, यानी एंगल P के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। किसके अकॉर्डिंग, एंगल P के अकॉर्डिंग। तो देखिए एंगल P के अकॉर्डिंग ये जो है आपका P ये है, और ये H तो हर कंडीशन में होगा, H हो गया, ये P हो गया, और ये क्या आ गया B। तो चलिए एंगल P के अकॉर्डिंग B क्या है, देखिए तो B PQ है, और ये आपका मतलब ये PR जो है ये क्या है, H है। अब चलिए सबका वैल्यू पुट कर दीजिए।
क्यू आर देखिए 40 है, पी आर जो है 41 है, प्लस क्यू आर 40, पी क्यू जो है 9 है, अपॉन पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू क्या है आपका 9 है, पी आर क्या है 41 है, पी क्यू है, पी क्यू क्या है 9 है, क्यू आर क्या है 40 है। चलिए अब आप इसे क्या करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। 41 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये 369। इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 9, और 9 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360। इससे जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 41 और 41 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1640। अब चलिए ये जो नीचे वाले हैं इसको भी आप कीजिए। 41 और ये 40 का एलसीएम निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1640। चलिए जब आप इससे में मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 और 40 से 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 360। इससे जब डिवाइड करेंगे 41 से 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 369। अब चलिए आप इसे सॉल्व कर दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 और ये 60, यानी ये हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। देखिए 63 19 हो गया, 1900 और 60 40 100 यानी 2000 अपॉन 369। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 909 हो गया, 66 यानी 12 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा, 336 और 1 7 अपॉन ये क्या हो गया आपका मतलब 60 40। तो 1000 अपॉन 369 और ये जो है आपके क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये मतलब हो गया 1614 अपॉन 729। और ये देखिए कोई मतलब किसी नंबर से कटता है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, अगर नहीं कटता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमने 2 क्वेश्चन मतलब किए आपके मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तो ये सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन यानी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चन आपको बताए और दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद मतलब इसी से रिलेटेड थोड़ा टॉप लेवल का भी क्वेश्चन करा देंगे। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी राइटर या अपने मन से भी क्वेश्चन मतलब, तब उसके बाद हम आप लोग चलेंगे मतलब ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू पर चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नया मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप लोग का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर कोई मतलब चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के अतिरिक्त कोई भी मतलब टॉपिक हो 10th क्लास का, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, जो भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा तो उसका भी हम वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल देंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।